हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो फायर फाइटर होते हैं इंडिया में, यानी कि जो भारत में फायर सर्विस है उसमें रैंक्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया में फायर सर्विस है वो अलग अलग जगह की जो फायर सर्विस है उसकी यूनिफॉर्म अलग अलग है। इसकी वजह ये है कि कुछ जगहों पर जो फायर सर्विस है वो पुलिस के अंदर आती है तो उनकी यूनिफॉर्म अलग है। कुछ जगहों पर जो फायर सर्विस है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आती है तो उनकी यूनिफॉर्म अलग है। अब अगर रैंक की बात करें और सबसे नीचे से शुरुआत करें तो जो पहली रैंक होती है उसे बोला जाता है फायरमैन। इसके बाद जो दूसरी रैंक आती है उसे बोला जाता है लीडिंग फायरमैन। और उसके बाद आता है सब ऑफिसर। इसके बाद जो अगली रैंक है उसे बोला जाता है स्टेशन ऑफिसर या फिर फायर सेफ्टी ऑफिसर। ये एक स्टेशन का इंचार्ज होता है, यानी कि आपने अगर कोई फायर स्टेशन देखा होगा तो उसका जो इंचार्ज होता है उसे बोला जाता है सेफ्टी ऑफिसर या फिर स्टेशन ऑफिसर। इसके बाद जो अगली रैंक आती है उसे बोला जाता है असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर। और उसके बाद आता है डिविजनल ऑफिसर। तो जो डिविजनल ऑफिसर होता है उसके कंधों पर आपको एक स्टार जैसा दिखेगा। इसके बाद जो अगली रैंक है उसे बोला जाता है डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। इनके कंधों पर आपको 2 स्टार जैसे दिखेंगे। और उसके बाद आते हैं चीफ फायर ऑफिसर। इनके कंधों पर 3 स्टार जैसे बने हुए होते हैं। तो जो चीफ फायर ऑफिसर होते हैं वो उस एरिया की जो फायर सर्विस है इसका ओवरऑल जो इंचार्ज होता है उसे बोला जाता है चीफ फायर ऑफिसर। जैसे कि अगर बॉम्बे की बात करें तो वहाँ पर 35 फायर स्टेशन है, तो जो इनका ओवरऑल हेड होगा उसे बोला जाएगा चीफ फायर ऑफिसर। इसके बाद जो इसकी अगली रैंक है वो है डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल। तो जो डायरेक्टर जनरल होता है वो अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आ रहा है तो एक आईएएस होता है, और अगर पुलिस के अंडर आ रहा है तो एक आईपीएस होता है। तो ये तो थी इंडिया में जो फायर सर्विस है उसकी रैंक्स की जानकारी। थैंक यू।